नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश क्षेत्र के बेहद खास और आपकी लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यात्री बसों के बढ़े हुए किराए की। जी हाँ, 7 अगस्त से ट्रांसपोर्टर्स जो है वो हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने जो है उनकी मांगे मान ली है और उनको किराया बढ़ाने की जो है इजाज़त दे दी। और 5 अगस्त से ये किराया लगभग गजट भी जारी हो गया है, जिसमें कहा गया है कि कैसे कैसे किराया बढ़ेगा। सामान्य बसों में जो है वो अतिरिक्त 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है और न्यूनतम 10 रुपये ऐसा रखा गया है। लेकिन इसके बाद यदि डिलक्स की बात करें तो उसमें 10% से ज़्यादा, एसी की बात करें, सुपर डिलक्स की बात करें तो 20% और एसी में और ज़्यादा किराया बढ़ाने की जो है अनुमति सरकार ने दे दी है, तो लागू हो गए। तो किराया जो बढ़ रहा है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। दादा, आज से किराया बढ़ा है क्या बस होगा? अभी नहीं बढ़ा भैया, अभी पुराने रेट है। पुराने रेट है, कब से लागू होगा? अब इसकी जानकारी तो नहीं है, अभी पेपर में पढ़े हैं। हाँ। मगर जब ये एसोसिएशन लागू करेगी तो फिर किराया बढ़ाएंगे। कौन दे पाएगा? भैया के पास है जानकारी? आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने बस का किराया बढ़ाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लागू किया है आप लोगों ने? अभी नहीं। क्यों? अभी जब आप वहाँ आरटीओ ऑफिस से जो लिस्ट बन के आएगी, जब हाँ। अपन लोगों को लिखित आएगा तब हम लोग लागू कर सकते हैं। अच्छा, देखिए जब आपके पास आ जाएगा। जब तक लिखित नहीं आता तब तक अपन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तो जानकारी आ गई कि 2 रुपये प्रति किलोमीटर आप बढ़ा सकते हैं सामान्य है बसों का। सब उसमें न्यूज में आया है, पेपर में आया है, इसको पढ़ के मालूम हुआ है। लेकिन जब तक आरटीओ ऑफिस से अपन लोगों को लिस्ट नहीं मिलती है, तब तक ये किराया लिस्ट नहीं मिलता, तब अपन लोग लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि पब्लिक को दिखाने के लिए चाहिए, लिस्ट चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मनमानी अपने से कह दे कि हम इतना बढ़ा ले, इतना ले सकते हैं। आप लोग की प्रति किलोमीटर कितनी थी डिमांड, कम से कम जो घाटा हो रहा था आप जो कह रहे हैं? अब वो तो मालिक लोग लगाए हुए थे, जो भी दिए थे जिस हिसाब से हुआ हो, हाँ। है ना, उसका मालिक पर निर्भर है। मालिक की मोटर मालिक संघ का जो मीटिंग हुआ होगा, हाँ। उनका अनिवार्य उनका जो सिस्टम है उनमें से लागू होगा। कुछ जानकारी है किलोमीटर कितनी बढ़ाने की थी डिमांड? अपने को तो जानकारी भी है, मोटर सब मोटर मालिक को होता है, अपना तो होता ही नहीं। अपन तो स्टाफ है, हाँ। अपन स्टाफ गाड़ी में चलते हैं। मार्क किए थे कितने परसेंट 75%, 75-80% तक मार्क किए थे बढ़ाने के? बढ़ाने के लिए। हाँ। हिसाब से। तो 75% सामान्य बसों में या फिर एसी डिलक्स की बात हो रही है? अब एसी डिलक्स और सामान्य में अलग अलग रहता है, कुछ परसेंट में उसमें अंतर तो रहता है। नाइट चार्ज अलग से रहते हैं, हाँ। ये सब चीज़ें होती हैं। लगभग जो है किराया कितना बढ़ेगा? मान लीजिए यहाँ से नागपुर जा रहे हैं तो एसी में यदि 50% किराया बढ़ता है तो कितना लगभग असर पड़ेगा? अब असर वही जितना परसेंटेज बढ़ेगा वही जो चल रहा था उसी को पड़ेगा, और क्या। 25% के हिसाब से देखा जाए तो कितना किराया बढ़ेगा? पहले कितना था नागपुर किराया? 500 था, तो उसमें किलोमीटर के हिसाब से 25% उसमें और बढ़ जाएगा 500 में। ये तो सामान्य की बात आप कर रहे हैं। सामान्य, अरे वो तो हो गया, सब एक ही तरह चल रहा है। बाहर की जो गाड़ियां हैं नागपुर में नाइट में वही चल रहा है, उस हिसाब से पहले से था, उसी में 25% बढ़ जाएगा। जो सामान्य था उसमें बढ़ जाएगा सामान्य में। तो चलिए आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, किराए की क्या स्थिति है, कुछ है जानकारी आपको? अभी तो फिलहाल कहीं जानकारी नहीं है। नहीं है। आप बस ऑपरेटर ही? नहीं नहीं, हाँ। कंडक्टर हूँ। कंडक्टर है। किराया बढ़ाया गया? नहीं, अभी तो पोजीशन वही है। अभी नहीं है, अभी वही रेट चल रहा है। अभी वही रेट है। अभी तो ठीक है, अभी किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप यात्री हैं या बस यात्री? यात्री है। किराया बढ़ने वाला है, जानकारी है आप अब लोगों को? सवारी नहीं है, यात्री कहाँ से किससे लेंगे बताओ ना आप। पैसा बढ़ा ही नहीं है, मतलब सवारी हो तो उनसे किराया बढ़ा के ले। तो अभी किराया बढ़ा तो गया है मगर सवारी नहीं है। किराया बढ़ गया है, ये तो बोले किराया बढ़ा ही नहीं है। किराया बढ़ा है, पेपर में आ गया, न्यूज़ में आ गया, लेकिन अभी हम लोगों ने चालू नहीं, कल ही से दिया है उन्होंने। कैसा करें, जब त्यौहार व्यवहार आएगा तो फिर देखेंगे, किराया बढ़ेगा तो देगी पैसेंजर तो लेंगे। स्थिति में है आप लोग किराया, आप लोग तो की डिमांड थी किराया बढ़ना चाहिए। अब पैसा किसको बुरा लगता है भैया, बढ़ाने का हम तो बोलेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप पूरा किराया दो, लेकिन नहीं देगी पैसेंजर तो वही पुराने किराए में ले जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी। जी, आप पैसेंजर हैं? हैं? गाड़ी से वाले हैं आप भी? चलिए, ये सब गाड़ी वाले हैं। कितना किराया बढ़ा है? अभी तो फिलहाल किराया बढ़ा ही नहीं। क्यों? कहाँ बढ़ा? फेयर लिस्ट आई नहीं। बोलते थी सरकार बढ़ा देगी। सरकार फेयर लिस्ट तो आ फेयर लिस्ट में तो आना चाहिए जी। नहीं आई। क्यों
देरी क्या मालूम, जब वहाँ से आरटीओ से जब रेट तो जारी हो गए रेट अपन तो वो चल रहा पुराना पुराना वाला। पुराना हाँ, अपन नहीं दे रहे, जब तक फेयर लिस्ट नहीं आएगी तो अपन काम नहीं करेंगे भाई। कितना बढ़ने वाला है? अब देखो कितना बढ़ता है, वहाँ से मालूम पड़ेगा यार। अच्छा, जो उन लोग बढ़ाएंगे वही चलाएगा। जी अभी तो नहीं चल रहा, अभी तो फेयर लिस्ट पुराना ही है। पुराना ही। हाँ, कब तक आएगी लिस्ट? अब जब तक वो अध्यक्ष साहब तो बोलेंगे तब तक वैसे काम होगा यहाँ का। जी जी। वही राहत है। आप मैं यात्री पैसेंजर हैं? हाँ हाँ मैं पैसेंजर हूँ। कहाँ जा रही हैं? मैं तो जा रहा हूँ लालबर्रा बालाघाट। तो अभी कितना किराया लगता है सामान्य बस में लालबर्रा? लालबर्रा का आई गेस कितना लगता है, 150 लगता होगा, 300 350। पहली बार जा रहे हैं? हाँ मतलब मम्मा के साथ जाता हूँ तो मेरे को पता नहीं है। हाँ 380 लगता है। 380। हाँ 380। अभी 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 380 का? 400 हो जाएगा सामान्य का। और एसी का कितना हो जाएगा? 450 रुपये देने के लिए तैयार हो जाइए आप। वो सब तो ठीक है दे देंगे, बट ये बस स्टैंड का क्या है, इसका क्लीनिंग नहीं होता क्या? ये गवर्नमेंट है ना आई गेस, तो इसकी क्लीनिंग क्यों नहीं हो रही है? गवर्नमेंट है तो क्लीन होना चाहिए। वो मतलब सही बात। सफाई नहीं होती यहाँ पर, ये सवाल। अंकल क्लीन थोड़ी ना करवा सकते हैं। पीने का पानी नहीं है ढंग से और गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बातें कर देती है, ये क्लीन कब कराएंगे? पैसा तो इंसान दे देगा, देने से कोई तकलीफ नहीं है, बट ये फैसिलिटी वही इंसान बैठ तो पाए, देख के घिन आ रही है। मतलब क्या ही है फैसिलिटी, थोड़ा एटलीस्ट अच्छा तो होना चाहिए, लाइक लगे गवर्नमेंट कुछ कर रही है। वही थोड़ा नहीं, पूरे की ज़रूरत है, थोड़े की ज़रूरत है ही नहीं। पूरा ये तो एक एरिया में इतना गंदा है, सब जगह देखोगे तो आप तो यहाँ रह भी नहीं पाओगे। फैसिलिटी ठीक ही नहीं। वही वही बढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्विस दे तब ज़्यादा बेहतर है। कहाँ जा रहे हैं आप? लालबर्रा। आप भी लालबर्रा जा रही हैं? रेगुलर जाती हैं? नहीं, हाँ। अभी तो नहीं जा रहे, जाएंगे। यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आना जाना रेगुलर हो जाएगा। किराया बढ़ने वाला है, जानकारी नहीं, इस बारे में तो नहीं है। नहीं है जानकारी ना, क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ BCA कोर्स फर्स्ट ईयर। आप साथी में क्या बोले भैया? पैसेंजर हैं आप? हाँ किराया बढ़ने वाला है, सरकार ने मंजूरी दे दी है, रेट भी जारी हो गए, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है। तो क्या जानना चाह रहे हो? मतलब जा रहे हैं किराया बढ़ेगा तो क्या आप लोग वहन करेंगे? क्या स्थिति होगी, माइंडसेट क्या है लोगों का, ये समझना चाह रहे हैं। देखो नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है, इस हिसाब से नहीं ही बढ़ना चाहिए। लेकिन जब पेट्रोल डीजल तो ऐसे भी बढ़ रहे हैं तो बढ़ाएंगे ही ना बस वाले किराया, है ना। और रही बात आवश्यकता जिसकी है, जिसके पास साधन नहीं है तो मजबूर होते हैं, वो तो आएंगे ही जाएंगे चाहे कितना ही भाड़ा लग जाए। अब वो अपने काम तो नहीं रोक पाएंगे ना, तो जिस कंडीशन में भी आए आना जाना पड़ेगा ही। मजबूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक के करने से क्या ही होगा बता दीजिए। चलो हमारे पास कम पैसे हैं, मान लिया हमने विरोध किया, लेकिन किसी के पास पैसे है वो तो भाड़ा दे के चले गया, क्योंकि पैसे कम वाले ही विरोध नहीं कर पाते ना जिन क्योंकि एकता उन्हीं लोगों में नहीं है जो कमजोर हैं हर तरीके से। क्या उन पे भी नहीं वो भी क्या करेंगे, बस वाले क्या करेंगे बताइए। आप मैं बस कर रहा हूँ। कहाँ चलाती है आपकी गाड़ी? जबलपुर से गोंदिया चलती है। जबलपुर से गोंदिया। आपकी डिलक्स है कि सामान्य बस? सामान्य बस है। कितना किराया है अभी जबलपुर गोंदिया? अभी 300 350 रुपये। 350। मान लीजिए इसमें 10% बढ़ता है तो कितना हो गया? 400 450। अब वही समझ में नहीं आ रहा कि पैसेंजर देंगे या नहीं देंगे हमको। पैसेंजर उतना किराया देंगे कि नहीं देंगे। अभी क्या स्थिति होती है, हुज्जत करता है या दे देता है? बहुत चिकल्लस करना पड़ता है पैसेंजरों से, बहुत वो चिकल्लस होती गाड़ियों में आए दिन कि भैया 250 ले लो 300 ले लो, यही रहते रोज के। हाँ चलिए, हम अलग अलग बसों के अलग अलग रूट्स वालों से बात कर रहे हैं। किराए को लेके क्या स्थिति है अभी? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अब जब तक वो नहीं आएगा तो कैसे किराया बढ़ा देंगे। अभी तो सरकार ने बोला बस से, कोई लिस्ट नहीं मिली आपको? अभी कोई लिस्ट नहीं मिली। कितने % बढ़ाने की डिमांड थी, मांग थी आप लोग? हम 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से थे। 2 रुपए सरकार ने मान तो ली, 2 रुपए किलोमीटर दे दिया है। दे दिया ना, है ना। तो मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर की सवारी होती थी। आपकी रूट कौन सा है? हमारा है दमोह था। कितना किराया है यहाँ पर? यहाँ से अभी है 150 रुपये। हाँ
किलोमीटर कितना है? 100। 110 पड़ा था यार। 100 किलोमीटर हाँ मतलब तो 100 दूनी 200 रुपये बढ़ जाए। हाँ 200 रुपये, 200 ही रुपये होगा ना। 200 बढ़ेगा। हाँ। मतलब 350 किराया हो जाएगा। नहीं 150 रुपये किराया है। 2 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ रहा गया। 100 किलोमीटर के 100 के 200 हो गए। हाँ। किराया 150 पहले का, उसी में 50 रुपए बढ़ेंगे बस। अच्छा उसमें 50 बढ़े। हाँ 50 बढ़ेंगे। 50 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अच्छा 2 रुपये प्रति किलोमीटर सब चीज मिलाकर हाँ। आपका तो 105 है तो 220 रुपए हो। कहाँ जा रहे दमो? समझ गया। तो इस तरह से दमोह यदि जाना है 100 किलोमीटर तो 50 से 60 रुपए किराया उसमें बढ़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सागर। सागर। कितना किराया लगता है? 300 रुपये। कौन सी वाली बस? यही तो जा रही माँ वैष्णवी। घर चलाएंगे कि किराया देंगे? पैसा अच्छा देन है ना, बढ़ाने से अच्छा तो वो देन है ना। कोई मतलब नहीं है उनके देन, उनने दे दिए। गैस में लग रहे हैं, किराया में लग रहे हैं, महंगाई हो गई है। क्या हो रहा 1,500 में? 1,500 में कहाँ? उनने तो नाम कर लिया हम 1,500 दे रहे। ठीक है, वो 1,500 से ज्यादा तो हम लोग के लग रहे हैं। 1,500 में क्या खाएंगे? और किराया महंगा होगा। जाओगे कि नहीं? जाना ही छोड़ दो? नहीं जाना कैसे छोड़ देंगे? हैं? रिश्ते नाते थोड़ी मिटा देंगे किराए में, इसलिए जान। आप सागर कितनी बार आना जाना होता है महीने में? नहीं हम लोग सागर के अभी रिश्तेदारी में आए, गमी में आए थे। कार्यक्रम शादी। कितने लोग आए हैं आप? 4। कितना किराया लगा? 1200। 25 से 50% बढ़ जाता है तो ये किराया कितना हो जाएगा? क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? सरकारी इकट्ठा मार देना। सरकार मारने से अच्छा ऐसा मत मारो, सरकार से बोल दो इकट्ठा जहर दे दो हम लोगों को। मतलब का निकल रहा है। बस वालों की भी डिमांड थी कि किराया बढ़ना चाहिए। लगता है ये वाजिब समय है। मंजूरी बढ़ाओ ना, तो फिर किराया बढ़ा देंगे हम लोग। मंजूरी बढ़ाओ ना, मंजूरी बढ़ाओ तो किराया बढ़ाना अच्छा लगेगा। ये भी तो है, महंगाई कम करो। हाँ। क्या करते हैं आप लोग या घर में क्या व्यवसाय है? मंजूरी। हाँ जो मिल जाती वही मंजूरी। क्या रेट मिल रहा है सागर में मजदूरी का? 300। 300? और क्या बात कर रहे हैं? 300। नहीं अब 400। नहीं 400 हुए हैं अभी, पहले 300 मिलते थे। 400 में क्या होता है वो तो? आप बताओ, आप खुद बताइए। तो मार देना, ऐसा क्यों मार दे रही है? और 5,000 वसूल कर रही तो क्या मतलब है उसका? क्या भाई साहब क्या बोलेंगे? किराया बढ़ रहा है, सरकार ने मंजूरी दे दी है 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब किराया जो बढ़, किराया बहुत ज्यादा हो गया है। किराया इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या है, मजदूर वर्ग का आदमी नहीं दे सकता। अभी जो 300 रुपये में सागर से जबलपुर आ गए, अब वही सागर से जबलपुर आएंगे तो 500 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ 100 रुपये ऑटो में लगते हैं, एक सिंगल सवारी का 600 रुपये हो गए। कोई आना जाना क्यों पसंद करेगा? इससे रिश्ते नाते खत्म कर दो। क्या करें भाई, जब काम नाम नहीं है किराया कहाँ से देंगे? ये स्कीम तो चल रही उनकी 125 रुपये, वो 1.25 रुपये किलोमीटर पर डे पहले का। अब ये बोल रहे हैं कि दुगना करो, दुगना नहीं होगा। नहीं 2 रुपये कर दिया। आप ज्यादा है वो तो सब में बढ़ा कर दी उनने, बढ़ा के। ये गलत हुआ है, उतना नहीं बढ़ाना। कितना फर्क पड़ेगा? ठीक है, आइए दूसरे लोगों से हम बातचीत करते हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? दमोह। किराया बढ़ गया है? किराया तो ऐसा है, महंगाई बढ़ रही है। तो किराया भी बढ़ेगा। हाँ। आय बढ़ी क्या? क्या आय बढ़ी क्या? नहीं। फिर कैसे करोगे? सफर तय कम कर दोगे या कमाओगे? क्या करोगे? नहीं, सफर करने में तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? नहीं क्या करोगे, कुछ काम था वो किराया बढ़ेगा फिर क्या करोगे? महंगाई बढ़ रही है। नहीं है वो सही है, किराया दूर भी है ना, 100 किलोमीटर है तब यहाँ से। हाँ
चलिए बात करते हैं लोगों से। चलिए और भी पैसेंजरों से हम जानते हैं। हम ISBT बस स्टैंड पर हैं अभी। संभाग का सबसे बड़ा जबलपुर बस स्टैंड ये बना है। भाई साहब, आप किराया काटते हैं या पैसेंजर है? जी भैया, हम कंडक्टर हैं। कौन सा रूट चल रहा है आपका? छतरपुर। छतरपुर का भी सामान्य बस है या कौन सी बस है? स्लीपर गाड़ी है। कितना किराया है छतरपुर का? 400 रुपया सीट। 400 रुपये सीट। अभी किराया बढ़ने वाला है, आपको भी जान? हाँ सुना है, बढ़ गया है किराया। तो कितना हो जाएगा? लगभग 600 रुपया सीट लगभग। सीधा 200 रुपये बढ़ जाएगा, है ना जी। अभी भी मैंने सुना कि इतना ही पैसा देने में लोग आनाकानी करते हैं, तो फिर क्या स्थिति होगी? कैसे आप मैनेज करोगे? अब वो तो समय के ही ऊपर है, गाड़ियां ऑनलाइन है। ऑनलाइन आदमी देखेंगे रेट कब होगा। अब सरकार ने बढ़ाया है, डीजल भी बढ़ा है। अब हम लोग तो अपनी कोशिश करेंगे कि बड़ा मिले। अब जब नहीं बड़ा मिलेगा तो फिर आगे का ऑप्शन है ले जाना तो है। एसी का नॉन एसी का सबका बढ़ाया है इन्होंने। नॉन एसी का 700 कर दिया है, एसी का 800, 850, 900 रुपए कर दिया है छतरपुर का। और अभी एसी कितना है? अभी एसी का 600 रुपए। 900 हो जाएगा। हाँ 900 हो जाएगा, 300 रुपए बढ़ेगा, 250 रुपए बढ़ रहा है नॉन एसी में। तो दिक्कत तो होनी है पैसेंजर को। आम जनता को दिक्कत तो बिल्कुल दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी। आज मतलब ये तो अलग चीज है, वो तो हर पैसेंजर को दिक्कत होगी, सभी को दिक्कत होगी। ऐसा थोड़ी एक व्यक्ति विशेष की बात थोड़ी है इसमें, उसमें तो सबको दिक्कत होनी है, विशेष दिक्कत होनी। ऐसा एक ऐसा किराया तो आज तक नहीं बढ़ा है जिस तरह से ये किराया बढ़ाया गया। ऐसा किराया नहीं कभी बढ़ा है। आप बताइए कभी, आप इतने साल, आप भी तो मीडिया वाले हैं, कभी ऐसा बढ़ा कि 50% किराया बढ़ जाए? नहीं, कभी 10% अधिकतम भाई है ना बढ़ जाए। ऐसा थोड़ी। कब से डीजल और पेट्रोल बढ़ा हुआ है और रेट ऐसा बढ़ जाएगा कि 50% किराया हो जाएगा? ऐसे थोड़ी एक तरफा चलेगा, कि एक तरफा ऐसे नहीं चलेगा। मेरे ख्याल 2-3 साल से यही रेट चल रहा है। रेट तब बढ़ेगा जब से ऑनलाइन हुआ, सबकी गाड़ियों में बढ़ेगा किराया, तब किराया बढ़ा हुआ लगेगा। ऐसे नहीं पर्सनल पर व्यक्तिगत किसी बस वाले की में उसमें किराया बढ़ के ना लगेगा, ऐसा नहीं होगा। जो ऑनलाइन कराते हैं तो और महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। ये देखिए, छतरपुर का किराया एसी का 300-350 रुपये बढ़ जाएगा। लोग कैसे, सुना आपने जी? सफर करोगे या छोड़ ही दोगे सफर? अब क्या, लंबी दूरी पे सफ़र करना तो वैसे भी मुश्किल सा हो रहा। लगातार किराया बढ़ रहा है, नॉन एसी का भी और एसी का भी है। ऐसी स्थिति में तो सफ़र करना भाई ज़रूरत पड़ने पर ही लोग सफ़र करेंगे। चलिए आइए इनसे भी बात कर ले। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे हम आप ही लोग से बात करने आए हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? इंदौर जा रहे हैं। इंदौर? तो यहाँ जबलपुर आए थे? हाँ जबलपुर आए। कितना किराया लगता है इंदौर का? इंदौर का 650। और अब बढ़ने वाला है, जानकारी है? नहीं, ये पता नहीं। जानकारी नहीं। किराया बढ़ रहा है, जानकारी? नहीं नहीं है। नहीं नहीं है। इनको भी जानकारी नहीं है। आपको है जानकारी किराया बढ़ने की? नहीं। नहीं है। फिर क्या करोगे, बढ़ जाएगा तो? आगे देखेंगे। आपको है? जी सर, मेरे को है जानकारी कि किराया भाड़ा बढ़ने वाला है। कितना? वो अमर कंटक तक का 300 रुपये एक आदमी का बढ़ेगा। कहाँ जा रहे हो? मैं तो गुजरात जा रहा हूँ सर। गुजरात जा रहे हो? गुजरात का कितना पैसा लगता है? अभी गुजरात का कितना लगता है? मान लो 2-3 हज़ार लग जाएगा। 30-35 रुपया मान लो एक आदमी, 2 आदमी का स्लीपर का लग जाता है। बढ़ने के बाद कितना होगा ये? वो तो अब वो साहब। मैडम कहाँ जा रही हैं? तेंदुखेड़ा। वहीं अप डाउन करती हैं तेंदुखेड़ा? नहीं, पेपर था इसलिए आए थे। किराया बढ़ रहा है, आपको जानकारी है? नहीं है। सरकार ने मंजूरी दे दी है किराए का। कितना बोझ पड़ने वाला है, कुछ आकलन है आप लोगों ने? नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि किराया बढ़ने वाला है, क्योंकि कई जगह लागू नहीं हुआ है। आप लोग को है आइडिया किराया बढ़ रहा है? काही आयडिया कोणी भैया, अनपढ़ है मत अनपढ़ है मन तो काही आयडिया कोणी मो तो पहले चक्कर आई भैया ना। हाँ पहली चक्कर आया। पहली चक्कर आया। चलिए आइए।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद आखिरकार बढ़े हुए किराए की मंजूरी दे दी है। सामान्य बसों में जो है 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा और अधिकतम 10 रुपये तय किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि एसी में जो है उन बसों में ज्यादा किराया यानी 75% तक की किराया बढ़ाने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। हालांकि रेट लिस्ट अभी आने की है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इंतजार है कि वो रेट लिस्ट जल्दी रिवाइव हो और वो किराया लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बड़े हुए किराए की घोषणा से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी जो है वो ड्राइवर कंडक्टर जो है एक तरफ खुश तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता भी सता रही है कि क्या किराया जो बढ़ने से उनके व्यापार पर कितना असर पड़ेगा। इस चीज़ का भी एक तनाव है। दूसरी ओर यात्री भी चिंतागण है कि ऑलरेडी इतनी सारी महंगाई है, बहुत सारी चीज़ों का बोझ है और ऐसे में यात्रा और महंगी होना कहीं ना कहीं उनके बजट को नुकसान जो है ये कह सकते हैं कि गड़बड़ाने वाला ये फैसला हो सकता है। तो क्या हाल में इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।